नमस्कार दोस्तों, एक नजर जो पिछले लेक्चर में हमने टेक अवे पॉइंट के तौर पर लिया और हम लेकर उसे अपने मस्तिष्क में बिठा चुके थे, वो है टी टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी। देन वी हैव रेंज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। h u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, मैक्सिमम हाइट है भैया। उसके बाद इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। देन y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर, ये रेंज का दूसरा फॉर्म था जो हम जुगाड़ बिठा कर लाए थे। उसके बाद हमारे पास ये एंगल कुछ थीटा पे अगर हमने पार्टिकल को u वेक्टर से फेंक दिया तो जो पार्टिकल है वो जाकर जब जमीन पर गिरेगा तो हॉरिजॉन्टल से फिर से थीटा एंगल बनाएगा। यस, द वेलोसिटी वेक्टर विल बी डिफरेंट बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी विल बी सेम। The angle made by the horizontal will remain same, थीटा है, देखिए ये भी थीटा है, तो टोटल एंगल अगर आप नोटिस करिएगा यहां पर होगा 2 थीटा, ट्वाइस ऑफ थीटा। यानी अगर मैं पार्टिकल को थीटा एंगल पर फेंकता हूं तो इनिशियल वेलोसिटी के साथ किसी भी टाइम टी पर जो एंगल बनेगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 2 थीटा। ये हमने एक सवाल के तौर पर पहले सवाल का लैंग्वेज पॉइंट आपको दिया, उसके बाद हम उसको मैथमेटिकली ऑब्टेन करके लाए, ऑब्टेन किया, ठीक है। ऑब्टेन करके लाए क्या होता है, ठीक। तो वैसे जरूरी है थोड़ा सा तवज्जो अलग से देना लाने पर, ओके। चलिए, तो यहां पर जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा है वो थीटा है इनिशियल। अगर कोई कहे कि किसी टाइम टी पर या उसकी जर्नी में कभी भी व्हाट विल बी द मैक्सिमम एंगल बिटवीन वेलोसिटी एट एनी टाइम एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो भैया 2 थीटा। अगर 30 डिग्री पे फेंका तो मैक्सिमम 60 डिग्री हो सकता है, 45 पे फेंका तो 90 हो सकता है, 60 पर फेंका तो 120 हो सकता है। क्या उससे कम हो सकता है? हां। क्या उससे ज्यादा होगा? कतई ना। और समझिए हमारी भावना, ये कहने का मतलब क्या है, क्योंकि आप अभी इसी पॉइंट को यूटिलाइज मतलब थोड़ी देर में यूटिलाइज करेंगे। मैं नहीं कह रहा आज ही के लेक्चर में हो जाए, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं उनके, मैं उन सारी चीजों को आपको सिखाना चाहता हूं छोटे छोटे स्टेप लेकर। सी, जैसे मैंने बोर्ड की सीरीज शुरू की, मैं नीट की सीरीज शुरू करने वाला हूं, मैं पहले जेई की सीरीज शुरू करूंगा क्योंकि उसका जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है वो जल्दी आने वाला है। और फिजिक्स में रिक्वायरमेंट बहुत है भैया, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अगर रिवीजन भी कर रहे हैं तो खाली नोट्स देखकर फॉर्मूला देखकर खुश नहीं हो सकते। उसके लिए आपको फॉर्मूला का वर्जन गलत सही, मैं अगर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहा हूं तो मैं बोलूंगा यार बबल का मतलब क्या है, ड्रॉप का मतलब क्या है, एयर ड्रॉप कुछ अलग होती है क्या, वो जो एक्वेरियम के अंदर बुलबुले छूटते हैं वो अलग हैं, वो साबुन के जो ड्रॉप मतलब जो आप क्या बोलते हैं जो आपका बबल है क्या वही है या कुछ अलग है, उसमें 2 सरफेस, मतलब एक जस्ट एक मतलब हिंट दे रहा हूं कि आप भले बेसिक रिजल्ट्स को जानते हो, वेदर इट इज सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, फ्लूइड की बात कर रहा हूं, अभी जस्ट रिसेंट वही पढ़ाया इसीलिए, बाकी चैप्टर कोई भी हो सकता है, वेव नंबर कहे, एंगुलर वेव नंबर कहे, फ्रीक्वेंसी कहे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहे, हाँ उन शब्दों पे बहुत ही क्रिटिकली आपको जाना पड़ता है। तो मैं जब ऐसे तो बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, मैं सब पे अभी यहां नाम ले लेके टाइम पास कर सकता हूं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे एट दिस मोमेंट दैट even though you know the results, you know the formula, you have the particular sequence, वो concept map आपके पास है, आपने short notes बहुत प्यारे बनाए हैं, लेकिन until unless you don't know the terms, you have not utilized them, you have not seen the versions, you don't know the vocabulary, वो sentence में जो आएगी तो भैया मामला एकदम ही डामाडोल थई जैसे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर जो रेंज है वो है r इज इक्वल टू NH। 6 वाला रिजल्ट देखिएगा, उस रिजल्ट पर जब आपकी नजर जाएगी तो आपको पता चलेगा कि आर एन एच यानी n एक फैक्टर है जिससे उन दोनों को कोरिलेट किया है। मैं उसका एक मिनट रुकिएगा, शायद पीछे मैंने इसको पढ़ाया था, हाँ ये देखिए कि भैया मैक्सिमम हाइट और रेंज, मैक्सिमम हाइट और रेंज मुंडी के पीछे जस्ट देखिएगा एकदम, दोनों में जरूरी नहीं कि हर बार हाइट ही ज्यादा हो या रेंज ही ज्यादा हो, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस वाले रिजल्ट में n की वैल्यू 1 से ज्यादा 1 से कम, हाँ ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेगी बिकॉज वी आर कंसिडरिंग कोरिलेटिंग द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द क्वांटिटी, ओके। सो यहां पर ये n है, मतलब उनको कोरिलेट करना, जैसे मैं मतलब आपको एग्जांपल के तौर पे कहूं r इज इक्वल टू 2 टाइम्स h, r इज इक्वल टू 4 टाइम्स h, r इज इक्वल टू h बाई 2, समझे। n का मीनिंग क्या है, हमने इस फॉर्म में लिखा और एक रिजल्ट ऑब्टेन किया कि भैया यहां पर जो आपका tan थीटा है, तो साइड कर ले, ठीक है,
जो टेन थीटा है वो 4/n है। और जी 4/n में n क्या है? वो कोरिलेशन, जो रेंज और हाइट के बीच में बिठाया है। और अगर इन दोनों रिजल्ट को याद कर सकें तो अपना काम हो गया। लेकिन याद करने का मतलब, मैं बार बार कहता हूं, मेरा मतलब याद कराने से ये नहीं होता कि मैं आपको मतलब सिर्फ ये कह रहा हूं कि भाई आप ये लो रिजल्ट, जे लो आपका रिजल्ट और इसको याद कर लो। फिजिक्स में अगर ऐसा कोई कर रहा है तो पाप है, डोंट डू इट। Until and unless you are not doing questions, if you are not able to memorize the result, that means you have not done enough questions to make you memorize that. It's very simple. Nobody will tell you that. People will tell you to memorize because it's easy for them to make you just memorize the formulas and be done with it. But आपके conscience, आपके तरीके, आपके expectation, आपका end point required उससे satisfy कतई नहीं होने वाला। समझ रहे हो बावड़ो? तो यहां पर 7वें पॉइंट पर आते हैं। 7वां पॉइंट कहता है कि एक पार्टिकल को u स्पीड से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर फेंका, वो ये रास्ता लेकर ट्रेजेक्टरी लेता हुआ जस्ट हमारे इधर यहां आकर गिरा और गिरते ही पसर गया। और इसके पसरने से पहले टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा यानी टाइम ऑफ एसेंट पर जो पार्टिकल है दैट वो आपके वर्टिकल के मैक्सिमम पॉइंट पर है। यानी मैं उसकी परछाई की बात करूं तो पार्टिकल ऐसे, लाल गोले को देखिएगा, फिर ये ऐसे ऐसे ऐसे, समझे? तो यहां पर ये जो मूवमेंट है, ये जो आपका ट्रैवल कर रहा है पार्टिकल, इसको अगर आप एकदम नजर गड़ाकर इसको देखें और जो कि लाल रंग का वेवलेंथ कहता है कि आओ देखो, तो यहां इस वाले पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है, दैट काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम। व्हाई? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एंड डिस्कस्ड इन वेरी डेप्थ कि किसी पॉइंट पर टाइम t पर जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो उसके vx और vy स्क्वायर से मिलेगा। अगर आप नोटिस करें तो x डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सेलरेशन, दैट्स व्हाई ये रहेगा कांस्टेंट। और कांस्टेंट चीज के बाजू में जो दुबक कर बैठा था कि भैया मैं ना बदलूंगा, नहीं, तुम्हें बदलना पड़ेगा, बिकॉज यहां पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में और vy विल बी चेंजिंग। तो सबसे कम vy कब होगा? जब वो अपने ट्रेजेक्टरी के मैक्सिमम हाइट पर होता है, यानी जब वो टाइम ऑफ एसेंट पर होता है। वहां पर vy की वैल्यू 0 हो जाती है और ध्यान से देखिए सिर्फ यही बचेगा। इसीलिए द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रेजेक्टरी ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सी the theta is taken with respect to the horizontal not vertical। अगर ये वर्टिकल से होता तो हम कल वाले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं कि वर्टिकल के लिए ये वाला एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। रिजल्ट हमने जो भी ऑब्टेन किए उसमें ध्यान दीजिए, जहां कॉस वहां साइन, जहां साइन वहां कॉस। ये है एक रिवीजन, बहुत ही छोटा सा, इस बात के लिए कि आपको अब मैं आप जो पुराना हिसाब है वो आपसे मांग सकूं। क्या हम होमवर्क करके आए हैं? और अगर नहीं करके आए हैं तो आपकी टांगें वहीं रखिए और शांति से मतलब कंफर्टेबल तरीके से बैठ जाइए। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहां पर एक पार्टिकल है जिसको हमने ग्राउंड से u स्पीड से थीटा एंगल पर फेंक दिया। लैंग्वेज आपके सामने है, रीड जरूर करिएगा, मैं सीधा मतलब पढ़ रहा था। ठीक है, मतलब मैं पहले उसका एक्चुअल लैंग्वेज पढ़ता हूं। A particle is projected from the ground with speed u at an angle theta above the horizontal। ठीक है, रिकॉर्डिंग है, बहुत बढ़िया। If the speed is doubled, how does the ratio of its range to maximum height change? का बाबूजी? सरकार, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। सर साइन 2 थीटा कैसे काटेगा बाबू? बता चुके हैं पिछले लेक्चर में कि साइन 2 थीटा वाला कब काम आएगा और कब ये वाला लिखना है। भैया मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जैसे ही r और h को डिवाइड करिएगा तो u स्क्वायर कट जाएगा। बाकी जो देखिए जो यहां पर बाकी बच रहे हैं हम एक बार कर ही लें क्या? मन कह रहा है, एक तलब सी मची है, कैसे देखना? अरे यहां मत देखना देखो ये जो रिलेशन है tan थीटा इक्वल टू 4/n, इस पे एक बार नजर गड़ाइएगा। ठीक है, लगाइएगा मत।
तो यहां पर क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि n कैन बी रिटन एज 4/10 थीटा एंड दिस कैन बी रिप्लेस्ड इन प्लेस ऑफ n विल गेट द रेशियो ऑफ r एंड h। r और h का रेशियो मिल जाएगा। ये हुआ इसका शॉर्टकट तरीका। लेकिन क्योंकि आज की मेहनत हम लगा ही रहे हैं और जब इंटरनल वर्क हो ही रहा है भाई, मैकेनिकल नहीं तो हम यहीं बैठे थे, लेक्चर के बाद भी यहीं बैठे होंगे, मैकेनिकल वर्क 0 होगा, आप कहेंगे आपने कुछ काम ही नहीं किया, तो हमारा रिजल्ट कैसे आएगा? ये तो पाप है, गलत है, गुनाह है ऐसा कहना। व्हाई? बिकॉज राइट नाउ इवन दो आई एम नॉट मूविंग, I am using my internal energy and my internal motivation somehow, ठीक है, to make you understand each and every point. So R by H कर रहे हैं भैया, U स्क्वायर कट जाएगा। अब थोड़ा एनर्जी को नॉर्मलाइज करते हैं। रीजन बीइंग अब हमें लेक्चर की तरफ बढ़ना है, रिवीजन हो चुका, मेन पॉइंट्स पर चर्चा हो चुकी, कनेक्शन बिठाना हो गया, और जब ब्रिज बन जाता है तो गाड़ी उस पर हौले हौले नए ब्रिज पर लेके जानी होती है। अगर आप सरपट भगाती हुई गाड़ी ले जाएंगे तो हो सकता है ब्रिज ढह जाए क्योंकि नया है। और जब ये मजबूती के साथ एग्जाम्पल का सीमेंट इस पे लग चुका होगा, गलतियों का गिट्टी मिट्टी रेत इसमें मिल चुकी होगी, तब एक ऐसा फाउंडेशन तैयार हो चुका होगा कि हम सारे डर से मुक्त होंगे और फिर हमें धमाल की तरह पत्थर फेंक कर ब्रिज का टूटना चेक नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली पॉइंट्स को यूटिलाइज कर पाएंगे। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग एग्जांपल्स फ्रॉम अ वेरी बेसिक लेवल। एंड मैं जो अभी लेक्चर्स के शेड्यूल बना रहा हूं वो छोटे लेक्चर्स इसलिए रख रहा हूं ताकि जेई से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई शुड बी एबल टू फिनिश। ठीक है, मेरा ये फोकस है कि जेई से पहले मैं आपके साथ एटलीस्ट वो 6 से 8 चैप्टर खत्म कर चुका हूं जिससे आपका मैक्सिमम वेटेज बनता है, कॉम्पिटिटिव। तो R बाय H करेंगे तो बाबू साहब एक चीज नोटिस करिएगा, U स्क्वायर जा चुका, G जा चुका, जो बच गया उसको लिख देते हैं 2 sin थीटा cos थीटा यहां बचा है, और जाने के बाद नीचे एक sin स्क्वायर थीटा, लेकिन 2 भी था शर्माता हुआ, वो पलट कर ऊपर चला गया क्योंकि कहा तुमने मुझे छोड़ दी। जैसे ही 2 और 2 मिले हुए 4, ऊपर है साइन थीटा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा, एक काट दीजिए, जो रिलेशन बचेगा उसको ध्यान से देखिएगा, ऊपर बचेगा कॉस थीटा, नीचे बचेगा साइन थीटा। कॉस थीटा कहेगा तुम अकेले क्या करोगे, नीचे जाते ही 4 बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा विल बिकम 10 थीटा। सो आंसर इज 4 बाय 10 थीटा। क्या मिला भैया? R बाय H। सर हम लोग एक रिलेशन अभी पढ़े थे R इज इक्वल टू NH, और वहां पर हमने एक बात और पढ़ी, कहीं मिस्टेक हुई हो तो देख लीजिएगा, R बाय H ही निकाला है। चलिए चेक कर लेते हैं, पकड़ आ जाएगा अभी के अभी। तो 10 थीटा इक्वल टू 4 बाय n अगर हमें निकालना है तो वो हो जाएगा 4 बाय 10 थीटा, और यहां से अगर हम n निकाल दें तो n मिलेगा अपन को R बाय H। और जैसे ही इनको साथ में रखकर देखेंगे तो खुशी की लहर दौड़ चुकी है हमारे मन में, क्योंकि फिजिक्स ने दिया हमारा साथ और बन गई है बहुत सही वाली बात। यहां पर जो R बाय H है वो आया 4 बाय 10 थीटा। इस कोरिलेशन को याद रखेंगे, थीटा की वैल्यू दे देगा, कभी R और H दे देगा, कभी n निकलवाएगा, कभी थीटा देकर R और H का रेशियो निकलवाएगा, कभी R और A मतलब H के बीच में कोरिलेशन देकर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकलवाएगा। समझ गए हैं बाबू लोग? चलिए, तो ये बात करके नेक्स्ट जो पॉइंट पर अपन आए हैं वो है एग्जाम्पल एक और। अब हम क्योंकि प्रैक्टिस मैराथन में है तो हमारा फोकस यही है। आज का जो टारगेट है मेरा, मैं आपको पहले ही दिखा देता हूं किस सवाल तक मैं जाना चाहता हूं। दिस विल बी माय लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, नॉट माय लिटरली टुडेज लेक्चर्स लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो ये वाले पॉइंट तक अपन आएंगे, इसके बाद भी और भी सवाल हैं, शो ऑफ में कर सकता हूं, लेकिन पर्पस ये है कि मैं आपको अभी वो शो, और ये जो प्रैक्टिस है इसका स्पीड अपना इंक्रीज होता जाएगा, बिकॉज डे बाय डे विल बी गेटिंग थरो। और जैसे ही प्रोजेक्टाइल मेरा मतलब पर्पस क्या है पता है, मैं बताऊं पर्पस क्या, एकदम बेसिक। सर पहले शो ऑफ बंद करिए, अच्छा ओके बंद कर दिया शो ऑफ, ठीक है। चलिए वापस पहले चलते हैं, थोड़ा बहुत आगे आ गए हैं, मजा आया, ठीक है, रुकिएगा।
ये होमवर्क वाला सवाल तो अपना हो गया था ना। हाँ चलिए इसको बोलें बाय बाय। और उसके बाद अब नोटिस करिए हमें जिस सवाल पर जाना है, मैं एक अपना सिंपल सा पहले मोटिव बता देता हूं। मेरा मोटिव इतना है कि मैंने मैथमेटिकल टूल डाला, यूनिट्स एंड मेजरमेंट डाला। अभी यूनिट्स एंड मेजरमेंट की प्रैक्टिस सेशंस भी मैं स्टार्ट करने वाला हूं, जहां पे बीच बीच की जो खाई है वो मैं भरूंगा, क्योंकि वो सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट थे। सेम गोज फॉर मैथमेटिकल टूल्स, द प्रैक्टिस इज रिमेनिंग, द प्रैक्टिस पार्ट विल बी डन। ऐसा बीच बीच में ऐसा नमक स्वाद अनुसार बिखेरेंगे बढ़िया, और किसी को अचार चाहिए तो वो भी देंगे, ठीक है, सब देंगे आपको। पर्पज ये है कि आप अपने रास्ते पर लगे रहिए एकदम धुआंधार, जिस तरीके से, धुआंधार कहने का मतलब है बी कंसिस्टेंट, डोंट बी मोटिवेटेड। ऐसा घर में दाल रोटी चाहिए वैसा वाला मोटिवेशन मत लाइए। बी सिंपल, बी मतलब अभी आपका जो ग्राफ होना चाहिए वो इमोशन वाइज ये होना चाहिए, ऐसा इमोशन वाइज, सो दैट अपन फ्लक्चुएट ना करें कि जब रिजल्ट बढ़िया आ जाए तब हो फिर गिर जाए। तो ये तरीके से आप कभी भी अपने रास्ते में शांत रहकर, क्योंकि ये इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस। कोई जेई का मतलब अगर मान लीजिए अटेम्प्ट देने वाला है, तो मेरा टारगेट है कि उससे पहले काफी बड़ा सिलेबस का पोर्शन विद ऑल द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इज डन जेई से पहले। फिर उसके बाद नीट का बारी आएगी तो नीट के लिए, और एक मैं सीरीज भी इसलिए स्टार्ट करने वाला हूं जेई के लिए, और सून दैट विल बी स्टार्टिंग फॉर नीट। अभी मैं बोर्ड वाले सीरीज में 24 से आई थिंक 24 स्टेप ले चुका हूं, आज 25 लेना है या पता नहीं 26, मुझे अच्छे से याद नहीं है, देखेंगे, ठीक है। तो मतलब इतने स्टेप्स ले चुके हैं जहां पर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कुछ 18-19 मतलब पार्ट्स में तोड़ा, स्टार्टिंग फ्रॉम कूलम्स लॉ टू दी गॉस लॉ। वैसे ही मतलब उस हर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो डेरिवेशन भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, 3 मिनट में करना है उसको, 4 मिनट में करना है उसको, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में इतने छोटे पार्ट में तोड़ दिया। अब ये लेक्चर्स के साथ नहीं हो सकता ना भाई। मैं आपको मतलब अभी इस पॉइंट पे आपके साथ एक थॉट प्रोसेस बनाने बैठा हूं। अब थॉट प्रोसेस बनाते टाइम मैं आपको बोलूं कि भैया ये 4-6 सवाल हैं, ये पीवाईक्यू लगा लो अपना काम हो गया, अरे बिल्कुल नहीं होने वाला। ठीक है, कतई नहीं होने वाला। मतलब कुछ और ठीक है, भावनाएं कहीं और ले जा रही थी, हमने कहा आओ आओ इधर आओ, ठीक है। चलिए, तो मतलब एट द एंड यही पॉइंट है मेरा कि सिलेबस को इतने छोटे हिस्सों में तोड़ दें, इस तरीके से उसको बारीक एकदम महीन कर दें कि अपने को इट शुड नॉट फील बर्डन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर टेकन बिफोर जेई एंड द रेस्ट ऑफ द वंस विल बी टेकन बिफोर नीट। और बोर्ड के लिए तो अपना काम चल ही रहा है। चलिए, सो एग्जांपल है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकंड एंड t इक्वल टू 4 सेकंड। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं कोशिश करता हूं, ठीक है, कोशिश क्या करता हूं दिखाई देता हूं। ये तो सवाल है जो अपन कर चुके हैं, लगा चुके हैं। आया था आया आओ, ये देखिए, ठीक है। यहां पर एवरेज वेलोसिटी का एक फंडा मैंने डिस्कस किया था कि भाई आप किन्हीं भी 2 पॉइंट पर पहले वेलोसिटी का वेक्टर निकाल लीजिए, ओके। And the moment you get the velocity vector, the simple formula for average velocity is this। थोड़ा इसको भी जूम आउट कर देते हैं और आपके नजर के सामने एकदम ले आते हैं। नोटिस करिए, हमने जब एवरेज वेलोसिटी को निकाला तो यहां पर आप इसको देखिए, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके बाय 2 कर दीजिए। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही बच जाती है एवरेज वेलोसिटी के फॉर्म में। ये अपन लोग डिस्कस किए। सो एवरेज वेलोसिटी इज इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2। का बाबूजी समझे कि नहीं? तो यहां पर ये तरीका, और ये कभी मतलब किस केस में एप्लीकेबल होता है? व्हेन इट इज एप्लीकेबल व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्या अपने केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? बिल्कुल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में खाली एक का मोशन है और वो मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो पार्टिकल को 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से अपन लोग फेंक दिए और कहे जाओ तुम मुक्त हो। क्यों? क्योंकि अब हम इंपल्स देना तुमको बंद कर देंगे, अब तुम जाओ सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की गोद में खेलो कूदो और जो भी तुम्हारा होना है उसको होने दो। तो इसी बात पर वो गया और उसके बाद फाइंड द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी। अच्छा,
सबसे पहले मेरा मन क्या कह रहा है पता है, कि ये 60 मीटर पर सेकंड है। मतलब ये नहीं कह रहा मेरा मन, ये तो क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन का मन है। मेरा मन ये कह रहा है कि चलो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाय g। 2u, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? कम ऑन, 60। साइन थीटा में थीटा का रखिएगा भैया 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री तभी पुट कर सकते हैं जब ये हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में बन रहा हो, तभी ये रिजल्ट है, नहीं तो चेंज हो जाता है। बाय 10 कर देते हैं जी की वैल्यू। कछु कहा नहीं है तो सिंप्लिसिटी के लिए बात हो रही है, नहीं तो फिर 9.8 लेके सम। देखिए मैं ये भी कह सकता हूं कि रफली आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड द अप्रोक्सीमेशन मेथड विच वर्क्स इन द एग्जाम, कि अगर मैं इसको 10 की जगह पे 9.8 कर देता हूं तो व्हाट हैपेंस इन दैट केस, दैट द डिनोमिनेटर हैज बीन डिक्रीज्ड टू 9.8, यानी होल आंसर विल इंक्रीज। तो आप इस मतलब इस तरीके से 10 और 9.8 को कंपेरेबल बात पर, कंपेरेबल स्केल पर रखकर सोच सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं अभी क्वेश्चन पर फोकस करिए, वही मतलब पर्पस वही है, फोकस ऑन द क्वेश्चन। अब सर ये 0 0 बीत गया, साइन 30 और 2 चला गया, सरकार ये तो 6 सेकंड आएगा। अब अगर इसकी ट्रेजेक्ट्री यहां पर जो ये रास्ता ले रहा है, अगर उस पे 6 सेकंड है, इसका मतलब ध्यान दीजिएगा जे 0 है, जे 6 है, और उसके बाद जे कहीं पर आएगा 3 सेकंड का है। 3 सेकंड बाबू साहब बताएंगे कछु मामला? हाँ, अरे टाइम ऑफ एसेंट विच इज हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड व्हेन इट इज हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट सीधा सीधा बीच में बना दीजिए, और वो रेंज के आधे यानी मैक्सिमम हाइट पर होता है कि नहीं भैया? सिमेट्री। अच्छा सर, अब अगर हम मोशन अंडर ग्रेविटी वाला आपका लेक्चर याद करें तो आपने कहा था कि जो इंटरवल्स हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो एकदम प्यारे तरीके से, सटीक तरीके से डिवाइडेड है। मीनिंग ये है कि 0 से 3 के बीच में का बच गया, अभी कौन से इंस्टेंसेस बच गए? तो सर 1 सेकंड बच गया, उसके बाद 2 सेकंड, फिर अगर 3 के बाद देखें तो 4 के बाद आएगा 5, और अगर नोटिस करें तो पूरी जर्नी कंप्लीट हो गई है। हमारे क्वेश्चन ने कहा t इक्वल टू 2 सेकंड से लेके t इक्वल टू 4 सेकंड के बीच में, तो हमने कहा सर t इक्वल टू 2 ये रहा, t इक्वल टू 4 ये रहा। अगर इनको खींचेंगे तो ये तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर आ गए, और जब वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर आ गए, इसका मतलब हमारा आंसर सॉल्व करे बिना ही आ चुका है। और वो कह रहा है कि घूंघट, मतलब जो फाइनल आंसर आया है वो क्या है देखिएगा एकदम। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर की बात करूं तो वो होगा u cos थीटा आई कैप। बहुत बढ़िया, क्या होगा भाई? वो होगा u cos थीटा आई कैप। ये तो पता है अपने को, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे दिस इज द आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? सर 60। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा? 30 डिग्री है भाई, और cos 30 की बात हो रही है। सर cos 30 की वैल्यू √3/2 और आई कैप लगा देंगे। सर ये 30√3 आई कैप मीटर पर सेकंड, सब कुछ ऐसा ही में दिया है क्वेश्चन में। हाँ सेकंड है और बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 30√3 आई कैप मीटर पर सेकंड, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या भाई? अरे कॉस्ट, ठीक। तो ये जो फाइनल आंसर अपने को ऑब्टेन हुआ सर, हमने कहीं ना कहीं फीलिंग वाइज तो लगा कि जो आपने किया वो पता चला, बट लॉजिक वाइज अभी भी दिमाग में कछु बैठा नहीं, मजा नहीं आया। आइए आपको मजा थ्रू द कंसेप्ट दे विच डजंट फील लाइक सजा। देखिए, हमने जब पार्टिकल को यहां पर 60 मीटर प्रति सेकंड से हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पर फेंक दिया, तो वो इस तरह की ट्रेजेक्ट्री को लेता हुआ जमीन पर आकर यहां पसर गया। उसके यहां पर आकर पसरते ही मुझे एक बात का अंदाजा हो गया कि यार मुझे t इक्वल टू 2 सेकेंड और t इक्वल टू 4 सेकेंड। सर ये आप इनको अलग अलग काहे बना रहे हो? अरे कोई बात नहीं बाबू, हमको क्या मतलब, हम पिछला वाला काम तो कर ही चुके हैं, लेकिन उससे हमें संतुष्टि नहीं थी, उससे हमें हमारी तलब नहीं मिटी इस सोच को लेकर, तो वो मिटाने की कोशिश है। तो मान लीजिए दोनों अलग इंस्टेंसेस, let's do it like when the instances were not at the same horizontal level, and we would have solved it by breaking it part by part। चलिए,
तो यहां सबसे पहले बात होगी सर वेलोसिटी वेक्टर एट t इक्वल टू 2 सेकंड निकाल लेते हैं, फिर वेलोसिटी वेक्टर एट 4 सेकंड निकाल लेते हैं, फिर दोनों को जोड़कर बाय 2 करके बहुत ही खुशी खुशी एवरेज वेलोसिटी नामक एक वेक्टर पर पगड़ी पहना देंगे। और इस ऐसा काम करने के लिए पहले बात करेंगे v2 वेक्टर की। सर v2 वेक्टर निकालने के लिए हमने ये बात आई थिंक पहले कर रखी है, नहीं तो फिर हमें बहुत डेप्थ में जाकर पूरा एकदम इनिशियल से आना पड़ेगा ना, एकदम पीछे से। ठीक है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर v2 वेक्टर इज, ध्यान से सुनिएगा, uy प्लस ay इंटू टी मल्टीप्लाइड बाय आई कैप प्लस, बोला भाई ये आई कैप है, नहीं सर इसके साथ लगेगा जे कैप, अरे वाई है ना, प्लस सर ux आई कैप, अरे ये इतने छोटे में काहे खत्म हो गया, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में द एक्सेलरेशन इज 0 एंड व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0 इन एक्स डायरेक्शन, तो इस बात को आप बहुत ध्यान से समझ जाइए कि uy प्लस ay इंटू टी जे कैप प्लस ux आई कैप, ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है टी, मतलब किसी भी टाइम टी पर जो आप लिख रहे हैं उसमें आप एक्स डायरेक्शन में फर्स्ट इक्वेशन, फिर वाई डायरेक्शन में फर्स्ट इक्वेशन लिखकर टाइम पुट करके उनके इंडिविजुअल शैडोज कंपोनेंट परछाई की वैल्यू निकालेंगे एक्स और वाई। और उसको निकालने के लिए सिंपल अपने यहां अब मानते हैं भैया कन्वेंशन ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है, यानी उसको थोड़ा समझाना पड़ेगा कि भाई तू क्यों, नहीं ऐसा नहीं है, वो डायरेक्शन कन्वेंशन है। अब अगर v2 वेक्टर लिख रहे हैं तो भैया इनिशियल वेलोसिटी है uy, कितना है uy, व्हाट इज uy, द इनिशियल स्पीड इन y डायरेक्शन एंड दैट इज 60, ध्यान से देखना, ये जो अपना 30 डिग्री है तो हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, तो वर्टिकल से कितना हो जाएगा 60 sin 30, तो 60 sin 30, और अगर ऊपर पॉजिटिव, ग्रेविटी कहती है मैं हमेशा डाउन टू अर्थ रहती हूं क्योंकि मेरे में अंदर ज्यादा ईगो एटीट्यूड नहीं है, ऐसा नहीं, अर्थ का सेंटर है जो पुल कर रहा है, तो उसी से पैदा होने वाला एक्सेलरेशन है, तो जी माइनस लगा दिया नीचे की तरफ, और इससे खुशी खुशी जे कैप लगाकर फिर एक्स डायरेक्शन में लिखा 60 sin 30 आई कैप। इस बार हम पहले जे लिख रहे हैं बाद में आई, क्योंकि आई कांस्टेंट है इसीलिए। तो इस वाले कोरिलेशन में t इक्वल टू अगर आप 2 सेकंड पुट करना चाहते हो तो अब हमारी परमिशन है, परमिशन लिए हैं हाँ, तो यहां पर t इक्वल टू 2 सेकंड पुट कर दिया। अब 60 sin 30 को अगर आप, मतलब हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं इसलिए हर चीज कर रहा हूं मैं, बाद में आ जाए वो अलग बात है। तो 60 sin 30 मतलब हाफ करिएगा, ये आएगा 30 माइनस 2 इंटू जी यानी 20, और इसके साथ लगा दो जे कैप प्लस 60 √3/2 यानी 30 √3 आई कैप। सर v4 वेक्टर निकाल रहे हैं, क्या आपकी मुंडी खाएगी? बिल्कुल नहीं, देखिएगा। तो यहां पर अगर लिखेंगे तो अब आएगा 60, उसको 30 कर लेते हैं, सीधा हाफ ही कर लेते हैं उसको, है ना, इसके बारे में क्यों सोचना फालतू में, बताओ बताइए। फिर यहां पर लिख रहे हैं टाइम कितना आएगा, 4 सेकंड है, t इक्वल टू 4 सेकंड कहा था अगला इंस्टेंस, तो ये आएगा 40, और इसके साथ लगा दीजिए जे कैप प्लस, इसमें कोई बदलाव नहीं, ये इसको कभी जीवन में मतलब दोस्त नहीं मिले इनिशियली, ठीक। चलिए, तो ये आएगा 30 माइनस 40 माइनस 10 यानी माइनस 10 जे कैप प्लस 30 √3 आई कैप। अब अपन क्या करते हैं, दोनों को उठाते हैं और उठाकर दोनों को जोड़ देते हैं। अब जैसे आप इन दोनों को उठाकर जोड़ देंगे तो ध्यान से एकदम देखिएगा, जो v2 वेक्टर है उसका जो j कंपोनेंट आएगा वो है 10 और इसका है -10, और j को j से जोड़ेंगे तो जीना लगेगा, तो गए दोनों, और यहां बचा 30 √3 आई कैप। दोनों को जोड़िए, हो जाएगा 60 √3 आई कैप बाय 2 कर दीजिए, घूम के वही आ जाएगा, यानी जो इससे पहले हमने ऑब्टेन किया वही आंसर आया। लेकिन सर आपने इतना टाइम पास करके ये वाला पार्ट क्यों बताया? इसको बताने का एक तो सिंपल रीजन है, और रीजन ये है बाबू लोग कि यहां पर आपका अगर क्वेश्चन उन दोनों इंस्टेंसेस को दे देता जो सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं होते सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर, तो अपनी लग जाती, और हमें नीचे हमारी लग जाए, तो ना लगने दी अपने। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल है, वैसे क्वेश्चन का मतलब हमारे लिए, मेरे लिए क्वेश्चन का मतलब अलग होता है। आई थिंक क्वेश्चन इज व्हेन आई एम चेकिंग यू, एग्जाम्पल इज व्हेन आई एम मेकिंग यू लर्न, मतलब मैं चाह रहा हूं कि ये तकलीफें आपके सामने से गुजरें,
क्योंकि या तो तकलीफें गुजरे या हम, इट्स बेटर है तकलीफें। तो ध्यान से देखिएगा, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल स्पीड u at an angle theta above the horizontal, taking acceleration due to gravity as g, determine the average velocity of the particle during its motion from the point of projection up to the highest point of the trajectory। wow सर, अब ये हम ओरली भी कर सकते थे वैसे तो, अब तो हम ओरली भी कर सकते हैं, चलो करते हैं। u स्पीड से, ये कैसा ओरली है सर? अरे मतलब हमको तो पढ़ाना पड़ेगा ना भैया, मैं ओरली बोल दूं? हाँ सर, चलो एक बार ओरली बोलते हैं जल्दी से। थीटा एंगल पर फेंका, कहां से फेंका? हॉरिजॉन्टल से, यानी इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन कितना? u cos थीटा, y में कितना? u sin थीटा। सर u cos थीटा i कैप रहेगा प्लस u sin थीटा j कैप रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। फाइनल पॉइंट पर होता है u cos थीटा i कैप, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। दोनों को जोड़ेंगे तो u sin थीटा j कैप प्लस 2u cos थीटा i कैप बाय 2 करेंगे, तो जो वेक्टर फाइनली आएगा उसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से करके निकाल देंगे। लिखे? अब चलिए, तो u स्पीड से थीटा एंगल पर पार्टिकल को फेंका, वो गया ट्रेजेक्ट्री ऐसा बिताकर वापस आकर जमीन पर धराशायी हो गया, और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री जे रहा। अब हमें इन दोनों पॉइंट, यानी ये कोई t इक्वल टू 0 है और ये कोई t इक्वल टू ta यानी टाइम ऑफ एसेंट, क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हम डायरेक्टली उसके वेलोसिटी से बात कर रहे हैं। सर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला एक बार लिख दीजिए यहां पर। तो एवरेज वेलोसिटी होता है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर प्लस फाइनल वेलोसिटी वेक्टर बाय 2, दिस इज कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। समझ गए हैं बाबलो? क्या आएगा? एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। अब यानी अपन ने ये जो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी करके बाय 2 करके एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लिया है, इसके लिए वेक्टर लिखते हैं और काम हो गया। तो अगर आप देखेंगे यहां पर, तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा? सर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर होगा u cos थीटा, उसकी x परछाई और उस पे लगा दो i कैप, उसके बाद u sin थीटा उसकी y परछाई, उसके साथ लगा दो j कैप, और जैसे ही आप लगा देंगे इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर मिल गया। नाउ वी विल राइटिंग दी फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। अच्छा, जो सिंबल यहां पे यूज किए फॉर्मूला में, वही मैं वहां समझाते टाइम नहीं कर रहा हूं, चिंता मत करिएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। चलिए, तो यहां पर इसको उठा के ऐड करेंगे। सर ये आएगा u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। अरे अब क्या ब्रैकेट लगाना, एक एक ही है ना, वो तो जब थोड़ा लंबा चौड़ा टर्म होता है तब लगाना पड़ता है। प्लस फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, सर खाली u cos थीटा i कैप बच जाएगा, बिकॉज हाईएस्ट पॉइंट अपनी ट्रैजेक्टरी पर यानी एसेंट पर, मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है। तो ये आएगा सिर्फ और सिर्फ u cos थीटा i कैप, और इसको पूरा जोड़कर बाय 2 करना है। सर u cos थीटा i को i से जोड़ेंगे, आएगा 2u cos थीटा, बाय 2 कर देंगे तो बच जाएगा u cos थीटा i कैप। लेकिन u sin थीटा अकेला है, तन्हा है, उसके साथ और कोई नहीं, तो बाय 2 लगाकर उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब ये रहा एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। लेट्स से आपकी खुजली कहती है कि एवरेज वेलोसिटी से आपका मन न माने हैं, तो आप क्या करिए, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखिए ये रहा x, ये रहा y, लिख दीजिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। उसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, बट मेरा काम था ये समझाकर इस पॉइंट पर लाकर एक कनेक्शन बिठा देना जो हमने इससे पहले सीखा। और ये स्ट्रेट लाइन में भी वैलिड था, प्लेन में भी वैलिड है, बट द ओनली थिंग इज कि यहां वेक्टर की तलब एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं, दो डायरेक्शन से मिटती है। समझ रहे हैं? चलिए ज्यादा मत समझिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल, अ पर्सन फायर्स बुलेट्स बहुत सारी, वो बुलेट थोड़ी है, ठीक है, फायर वाली। लेकिन आजकल वो आपने देखा होगा पटियाला वाला लगा के वो भी फायर ही कर रहे हैं, एकदम ऐसे बड़ा बड़ा आवाज आता है, करता है एकदम ऐसे। ठीक, चलिए, तो अ पर्सन फायर्स बुलेट्स from a fixed point with a constant muzzle speed, but the bullets can be fired in any direction in the horizontal plane. Determine the maximum area on the ground that can be covered by the bullets. Horizontal का मतलब मैं यहां खड़ा हूं, तो this is my horizontal plane. So यहां पर जो बुलेट वो फायर करता है, किसी एंगल पर फायर कर सकता है, उसकी मजल स्पीड यानी जो बैरल से बाहर निकलने में गोली जिस स्पीड से बाहर निकलेगी वो मजल स्पीड। जनरली जब आप कोई गेम वेम खेलते होंगे ना, when you will be playing games,
नॉट विथ समबडीज लाइफ, आई एम लिटरली नॉट टेलिंग यू दैट। मैं कह रहा हूं कि अगर जो वर्चुअल गेम्स होते हैं उसमें आपको पता चलेगा कि जो गन्स हैं उनके बहुत सारे टाइप्स आपने देखे होंगे, वो टाइप या उनका बनावट, उससे एक वेलोसिटी बुलेट को मिलती है बैरल से छूटते ही, उसी को हम कह रहे हैं मजल वेलोसिटी, एंड दैट इज कांस्टेंट। द ओनली थिंग दैट कैन बी चेंज्ड इज द एंगल। अब अपने को ऐसा चाहिए, अपने को मतलब क्वेश्चन को ऐसा चाहिए, डिटरमाइन द मैक्सिमम एरिया ऑन द ग्राउंड दैट कैन बी कवर्ड बाय द बुलेट्स। मान लीजिए ऐसे पी पा के आदमी बावला हो गया गन लेकर, अमेरिका की बात है, ठीक है। अब वहां ऐसा लगा तड़ 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 हर जगह ऐसा, कभी बोला ये लो गोली जाओ तुम इधर जाओ, कभी बोला ये लो गोली तुम इधर जाओ, ठीक है, अरे नोक लगी नहीं, हाँ, फिर एक बोला गोली लो तुम इधर जाओ। तो ऐसे जो रैंडम डायरेक्शंस में वो बुलेट को फायर कर रहा था, वो कह रहा है मैक्सिमम एरिया ऑन द ग्राउंड, मतलब वो जो प्रोजेक्शन बने या जो जो मतलब बुलेट्स अगर गिरे हर जगह, उससे एक 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 ऐसा स्पेस बनना चाहिए उस ग्राउंड के ऊपर जिसका मैक्सिमम एरिया अपने से पूछ रहा है। सोचिए अगर वो बुलेट को 45 डिग्री एंगल पर फायर करे तो बुलेट का जो रेंज होगा दैट विल बी मैक्सिमम, है भैया, रेंज क्या होगा, मैक्सिमम। अब मान लीजिए ऐसे ही वो बुलेट को 45 डिग्री में अपनी मुंडी इधर उधर ऐसा करते करते मारने लगे, ठीक है, जो अपनी मुंडी है उसको ऐसे, क्या कर रहा है समझ रहे हैं। जैसे देखिए मान लीजिए मैं ही हूं वो, लेकिन आई डोंट ड्रिंक, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि बंदा बावला है और हर डायरेक्शन में रैंडमली बुलेट फायर कर, ये ऐसा 45 डिग्री, पहले उसने ऐसे 45 डिग्री 45 डिग्री बुलेट गई, ये टप करके गिरी, 1 मिनट रुके, फ्रेम से बाहर चले गए, यहां से मारते टप यहां, फिर इधर मुंडी कर ली मैंने, चलो के ये इधर 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 इधर, मुंडी है ना, 360 डिग्री घुमा घुमा के गोली मारता रहा। अब जब उस ग्राउंड पे उस ट्रेजेक्ट्री या उन पॉइंट्स को जब कनेक्ट किया तो अपन को ध्यान से देखने में पता चला, अरे भाई ये तो सर्कल है। एकदम ध्यान से देखा अपन ने उसको, ऊपर एक ऐसा वो भेज दिया अपन ने, क्या बोलते हैं, ड्रोन, वो गया ऊपर, उसने बोला अरे यार ये जो बुलेट्स हैं इसको जब ऐसे ज्वाइन किया तो यहां तो एक सर्कल बना आर रेडियस का, एंड ये जो आर रेडियस है ये किसके बराबर है भैया, रेंज मैक्सिमम। अरे उसी को पकड़ के, मान लीजिए पहली बुलेट यहां से मारी यहां गिरी, दूसरी बुलेट थोड़ी मुंडी घुमा ली, अब यहां से मारी यहां गिरी, इसी पेन को पकड़ के ऐसे घुमा दूं तो क्या बनेगा, देखो ये देखो क्या बनेगा, देखो वर्टिकल प्लेन में देख लो क्या बनेगा, देखो सर्कल बनेगा। ये सर्कल का रेडियस आर है और उसी के बराबर होगा जहां पहली बुलेट या जो आप बुलेट फायर कर रहे हैं वो मैक्सिमम पॉइंट पर जाकर, सर्कमफ्रेंस पॉइंट पर जाकर गिरी है उस सर्कल के। तो जो इसका एरिया आएगा वो आएगा पाई आर मैक्स का स्क्वायर। सर रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला हमें पहले से पता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। वो आएगा यू स्क्वायर बाय जी। सर ये कैसे पता, पुराने लेक्चर में अगर कोई पूछ भी रहा है तो ठीक है, यू स्क्वायर बाय जी कैसे, फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखें इफ द डायमेंशन ऑफ द थ्रो पॉइंट या किसी एलिवेशन या किसी हाइट से नहीं फेंका गया और पॉइंट ऑब्जेक्ट है ग्राउंड से फेंक कर, मतलब उतना हम खुश हैं, डायमेंशंस कहीं दिए नहीं है, तो ग्राउंड टू ग्राउंड वाले में 45 डिग्री पर अगर फेंकेगा तो रेंज मैक्सिमम होगी। सर साइन 2 थीटा में थीटा 45 डिग्री तो 2 थीटा मतलब 90, साइन 91 होता है और यू स्क्वायर बाय जी आ जाता है, बताया हमने तब भी, चाहे इसी पर चर्चा हम लेक्चर में कितने प्यार से कितने हौले हौले कर चुके हो। तो मैक्सिमम रेंज आएगा यू स्क्वायर बाय जी। सर इसको उठाकर पुट कर देते हैं और जैसे ही पुट करेंगे तो वो मैक्सिमम एरिया अपन को मिल गया, वो आया पाई आर स्क्वायर यानी यू स्क्वायर बाय जी का होल स्क्वायर, वो आएगा पाई यू रेज़ टू पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर। ये अपना मैक्सिमम एरिया आ गया है, कोई दिक्कत भैया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल हमारे पास, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, देयर इज अ वर्टिकल वॉल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, विल द बॉल हिट a wall located 5 meter away from the point of projection, will the answer change if the wall is 12 meters away? क्या कहना चाह रहा है जी क्वेश्चन, देखिए इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो अपना लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि मतलब वही फोकस है। मैंने जब कहा मैं क्वेश्चन लेके आया हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि एमसीक्यू क्वेश्चन है सारे, एक सिंगल आंसर आते ही काम खत्म हो गया। I am discussing those examples with you, taking each and every part, taking
डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू दैट, ताकि वो टॉपिक जब आपके आंख के सामने, वो लेक्चर आपने देख लिया, यू आर डन विद इट, यू आर डन, you don't need anything right away. And when you are done with many lectures one by one, उससे क्या मिलेगा आखिर में, बोलना भाई, what you will get at the end, what you will get, simple, एक conceptual approach मिल गई, and that conceptual approach will make you solve questions in chaotic situations, in those situations where you are not comfortable. Exam simple. A ball is projected from ground, ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकेंड से एक बॉल को हमने फेंका, हॉरिजॉन्टल से एंगल है 37 डिग्री का, ठीक है। अब एक मिनट, किसी जगह पे ये वर्टिकल से तो नहीं दिया था, यहां तो थीटा वैसे दिया ही नहीं है, तो 45 वाला अपना काम है। अबव द हॉरिजॉन्टल, एक मिनट, पता नहीं अचानक से एक ऐसे धक्का सा ऐसा हिट किया अंदर से, ये भी हॉरिजॉन्टल, और ये तो पिछला रिवीजन है, चलिए, मतलब नहीं है दिया है, आई डोंट नो व्हाई, बट सतर्क रहना ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमने एक जगह कहीं सुना है बहुत ही बड़े मतलब महानुभाव से कि चौकन्ना रहना जरूरी है, ठीक है, सतर्क रहें। तो 10 मीटर पर सेकेंड पर एक मतलब जो आपका स्पीड है पार्टिकल का 37 डिग्री 37 डिग्री पर फेंक दिया। एक तो वॉल है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, जहां पर मतलब ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, जैसे अगर मान लीजिए ये एक्स है, सॉरी ये तो मैं तो लिख के बता सकता हूं ना, हाँ ये एक्स है और ये वाई है, तो जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है यहां पर उसको आप देखिएगा तो ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, ये एक्स वाई, यही प्लेन एक्स वाई पार्टिकल प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक तो दीवाल है, दीवाल सॉरी, ठीक है दीवाल, ठीक है। अब ये है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, पार्टिकल इसमें ऐसा आ रहा है, अंगूठा देखिए, मान लीजिए ये पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी ऐसे जाएगा और ये दीवाल है। अब क्या क्या मतलब इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकता है अपने ट्रेजेक्टरी के बीच में जाके टकरा जाए, हो सकता है पार्टिकल ऐसा ऊपर से निकल जाए, हो सकता है पार्टिकल ऐसे जाकर पहले ही दीवाल के गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कोई भी स्थिति अगर जनरेट होता है, ऐसा कौनो न कौनो अगर स्थिति होता है, तो एक का चीज होगा, या तो लगेगा नहीं लगेगा, वही पूछ रहा है। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे भैया, रेंज निकालते हैं। रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। सर आपको कैसे पता चल रहा है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लिखें या साइन 2 थीटा लिखें? अबे एंगल देख, यहां पर 37 डिग्री एंगल है, 37 डिग्री का दुगना 74 होता है, कैसे निकालिएगा? इससे बेटर है उसको इस फॉर्म में लिखिए। चलिए, तो रेंज को सॉल्व करते हैं। सरकार 2u स्क्वायर, u कहां गया बे, कहां है, हाँ 10, तो 10 का स्क्वायर इंटू साइन 37 यानी 3/5 इंटू कॉस 37 यानी 4/5 डिवाइडेड बाय 10। एक 10 को ले गया, यहां 10 बचा था, 5 यहां से ले जाएगा 2, तो ये आएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48 यानी 48/5 क्या निकाल रहे हैं, रेंज मीटर। और 48/5 का मतलब है कितना हुआ, 5 9 जा 45, 3 बचेगा, 5 6 जा 30, 9.6 मीटर। अच्छा, आप इसमें जी की वैल्यू 9.8 ले लेते तो आपका आंसर थोड़ा क्या होता भाई, देखिए अगर ये 9 सॉरी पीले से पीला ही लिख रहा हूं कैमोफ्लेज नहीं हो जाएगा, तो यहाँ 9.8 मान लीजिए अगर लिख दूं तो 9.8 डिनोमिनेटर थोड़ा सा कम हो गया, तो आपका उस वाली वैल्यू के साथ थोड़ा सा आंसर बढ़ जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, जानबूझ के क्वेश्चन जी की वैल्यू डिफाइन कर दिया, 4 ऑप्शन दे दिया, एक 9.6 दे दिया, एक 9.8 दे दिया। अब 9.6 तो तब जब आपकी जी की वैल्यू 10 है, यहां मेंशन नहीं किया है, ठीक है, ऐसा गड़बड़ी का हो सकता है। तो वो ध्यान दीजिएगा कि एक अप्रोक्सीमेशन का तरीका अपन को आता हो, मतलब वो सोच कहीं ना कहीं हो अपने पास। चलिए, तो 9.6 मीटर इसकी रेंज है। पहली वाली दीवार 5 मीटर दूरी पर है, दूसरी वाली दीवार 12 मीटर दूरी पर है। सर जो दीवार 12 मीटर दूरी पर है, देखिएगा, जो दीवार यहां से पार्टिकल फेंका और ये अपनी रेंज है, मतलब पार्टिकल यहां से यहां गया और यहां आके पसर गया, ये रेंज कंप्लीट हो गया। जितनी दी मतलब वो 9.6 मीटर वाली दीवार है यहां पर, सॉरी दीवार है यहां पर, ये दीवार है,
अब आप देखिए जो पार्टिकल है वो तो दीवार से काफी दूर पहले ही गिर चुका, 12 मीटर दूर है भाई दीवार, तो वो तो कुछ दूर पहले ही गिर चुका। इसका मतलब दीवार से टकराने का कोई पॉइंट तो बनता नहीं। सर अब सोचिए 5 मीटर वाले के साथ क्या होगा। सरकार 5 मीटर वाला मतलब 9.6 से पहले यहां कहीं दीवार बना देते हैं। अब देखिएगा एक प्रॉब्लम और है। सर अगर दीवार छोटे हाइट की हुई तो पार्टिकल नहीं टकराएगा, और अगर दीवार बड़े हाइट की हुई तो पार्टिकल पक्का टकराएगा। यानी अब हॉरिजॉन्टल वाली बात तो हो चुकी, 12 वाले पे तो श्योर है नहीं टकराएगा। अब बात इस मुद्दे पे आके खत्म होने मतलब इस मुद्दे की डिमांड कर रही है कि अगर दीवार 5 मीटर अवे है, कहां भैया 5 मीटर अवे, यानी ये है डिस्टेंस यहां से यहां तक का 5 मीटर, यानी x की वैल्यू है 5। अरे x परछाई। सर अगर y के बारे में पता कर लें तो शायद काम हो जाएगा। वैसे देखिए वॉल की हाइट हमें गिवन नहीं है, सो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, शायद ना भी लगे और शायद लग भी जाए। हम दोनों केस के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने फिर आपको मैं कहना है कि ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं इसका डिस्कशन का पर्पस सिर्फ क्वेश्चन लगवाकर आपको शो ऑफ करना नहीं है, आपके साथ एक कहीं ना कहीं बातचीत करके उन चर्चाओं पे आपकी नजर आकर्षित करके होपफुली मैं ये समझा सकूं कि वो क्या डिमांड कर रहे हैं, उस डिमांड को हमें फुलफिल करना है। ये नहीं कि अपन बस वो खाली पीवाईक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज ही हम कर करके खुश हैं, खुश हो जाएगा आदमी ऐसे पंचर। चलिए, क्योंकि मैंने मतलब कल भी बताया था हमारा ग्राफ ये होना चाहिए भैया, पहले हम इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, और फिर हमारी ट्रेजेक्टरी जाएगी नीचे, और कहीं ना कहीं पीवाईक्यू, और कुछ कुछ पीवाईक्यू में भी होते हैं भैया डिफिकल्ट वाले। ठीक है, तो 2 सेगमेंट लेने पड़ेंगे कि एक डिफिकल्ट वाले भी ले लेंगे और फिर एक अपना जो एक्चुअल मतलब मेजॉरिटी पीवाईक्यूज कह लें उस मतलब दर्जे पर आ जाना है। जब आप इस ग्राफ को फॉलो करते हैं ना, इस डिफिकल्टी वर्टिकल एक्सिस पर क्या है डिफिकल्टी है, जब आप इसको फॉलो कर लेते हैं अपना काम हो जाता है। फिर हमारा एंड पॉइंट कहां पर है, हमारा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ठीक है, चलिए बहुत ज्यादा टाइम पास हो रहा है। अब वापस आते हैं अपने सवाल पर। सवाल क्या कह रहा है भैया कि यहां पर जो दीवार है, वॉल है, अगर ये वाला पॉइंट मैं कोऑर्डिनेट बोलूं तो ये x, y है। सर हमारे पास अगर कोई तरीका होता ना तो हम निकाल देते। चलिए कोशिश करते हैं। हमारे पास एक तरीका है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कोई बोला कि ये क्या है, देख लीजिएगा आज। तो x की वैल्यू 5 है, सर थीटा की वैल्यू 37 डिग्री है, एक बार चेक कर लें। हाँ, तो थीटा यहां पर 37 डिग्री है। अब tan 37 की वैल्यू 3/4 होती है, एंड cos 37 की वैल्यू, ऐसा करें क्या, वो जो u cos 37 है सीधा वही निकाल लेते हैं। व्हाट इज u cos 37, थोड़ा काम आसान हो जाएगा, वो टाइम पास नहीं करना मुझे। ठीक है, वो बोलते बोलते रियलाइज करेगा भाई आदमी रट के थोड़ी बैठा है, सीक्वेंस में जब जो आया तब ले लिया, वैसा ही है जीवन, है ऐसा है भाई, जीवन ही यही है। आदमी कितना भी सोच के बैठे, कितना भी प्लानिंग कर ले, यू प्लान फॉर द बेस्ट यू मे गेट द वर्स्ट, यू प्लान फॉर द वर्स्ट एंड यू गेट द बेस्ट। बहुत मेटाफोरिकली डीप है भैया, सब सही करके भी सब गलत हो जाएगा, सब गलत करके भी सब सही हो जाएगा। इट्स लाइफ, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। चलिए, तो x, y मतलब अपन क्या करते हैं, अगर ये स्पीड कितना था, कहां गया 10 मीटर पर सेकेंड, तो अगर ये 10 है तो अपने को कौन सा कंपोनेंट चाहिए, कॉस वाला, यानी हॉरिजॉन्टल। तो अपने को चाहिए 10 cos 37। अच्छा सर 10 cos 37, 37 कितना 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 सर, वो होता है 4/5, 5 2 जा, ठीक है, 10 इंटू 4/5 ये आएगा 8 मीटर पर सेकेंड। यानी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में अगर वैल्यूज पुट करने जाएं तो x, व्हाट इज x 5, व्हाट इज 10 37 3/4 माइनस 10 g की वैल्यू, ये थोड़ा हटा लें नीचे, देखिए तो ये आएगा अपना g यानी 10 मल्टीप्लाइड बाय x का स्क्वायर। व्हाट इज x का स्क्वायर, तो भैया फिर 5 का स्क्वायर जो दिया बे, 2 इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा यू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 64। समझ रहे हैं। अब मतलब इसके बाद भी चाहें तो आप टाइम पास कर सकते हैं, मैं पर्पस बता देता हूं, लास्ट पॉइंट बता देता हूं क्योंकि और भी सवाल हैं। 5 3 15/4 माइनस
ये कितना आएगा, एक और 5 बचा लेते हैं यहां पर, ये आएगा 125/64। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 2 से, जैसे 2 से तो नहीं क्योंकि 1 to 8 होता तो ये 2 के आसपास चला जाएगा, और 15/4 मतलब 4 4 16 होता तो 3.75 आई थिंक आता होगा इसका। हाँ लग तो रहा है। तो अब अगर आप देखिए इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए, मैं बोलूं ऐसी रफली बोलूं 1.8 मीटर मान लो, ठीक, रफली वो सॉल्व कर सकते हैं। मैं अभी उस पॉइंट पर नहीं जा रहा, मेरा जो कंसर्न है उसको सुनिएगा, फिर मैं क्या मतलब उसको एकदम ध्यान देने में डिविएट हो रहा हूं। डिविएशन से वापस आते हैं और ये समझते हैं, जो अपन ने y निकाला वो कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 1.8 मीटर। अगर y की वैल्यू 1.8 मीटर है, इसका मतलब ये कि अगर दीवार की हाइट सुनना भाई, अगर दीवार की हाइट 1.8 मीटर से ज्यादा होगी, पार्टिकल इस मोमेंट पर 1.8 मीटर यानी ग्राउंड से 1.8 मीटर की ऊंचाई पर है, अगर उस ऊंचाई में दीवार का सर नीचे रह गया तो ऐसा हम होने मतलब अगर ऐसा हो गया, सर नीचे रहा तो पत्थर बोलेगा, मतलब पत्थर है क्या फेंक रहे हैं, अच्छा बॉल है, हाँ, तो अगर उसका सर नीचे रह गया तो बॉल बोलेगी बाय बाय, और अगर सर ऊपर है दीवार बोलेगी हाय हाय, तो यहां पर वो टकरा जाएगा। तो इसको आप नोटिस करेंगे 1.8 मतलब अगर उस वॉल की हाइट 1.8 से ज्यादा है कोलिजन विल टेक प्लेस, और अगर 1.8 से उसकी हाइट कम है कोलिजन विल नॉट टेक प्लेस। अब इक्वल वाले में भी थोड़ा रिस्क है क्योंकि वो लिमिटिंग केस हो गया, पार्टिकल है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसीलिए समझ रहे हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि क्या इतना आसान है इसको आंसर कर देना, तो नहीं। हाँ, दूसरा वाला पार्ट बहुत आसान था क्योंकि रेंज से बहुत ज्यादा वैल्यू पर बहुत दूर है, लेकिन सेकंड वाले की बात करें तो अगर 1.8 से ज्यादा तो टकराना और कम तो ना टकराना। बात समझ आई का भैया? और कमेंट में लिखिएगा लिमिटिंग में क्या होगा, क्योंकि ये कंसर्न सिर्फ इतना सा है कि देखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट है, डायमेंशंस आर नेग्लेक्टेड, इट्स अ लिमिटिंग केस। लिमिटिंग केस के अंदर आप अगर उससे कम रखें या उसके बराबर रखें, ठीक है, तो कोलिजन नहीं होगा, उससे ज्यादा रखें तो कोलिजन होगा। ये आइडियल बात होगी। फिर भी एक बार जरूर मैं चाहूंगा आप इस पर तवज्जो और नजर लगाइएगा, ठीक है, बुरी नहीं। तो यहां पे ये क्या कह रहे हैं वो समझिए, और ये अपना डिफिकल्टी पैटर्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट सवाल की तरफ। अब सवाल ये है, देखिए जो भी सिचुएशंस सीक्वेंस में आ रही हैं उसका पर्पस है आपको हर एक वर्जन से अवगत कराना। जैसे ही आप वो अवगत हो जाएंगे, जान चुके होंगे, दिमाग दिल में पसर चुका होगा, ये बात दिमाग दिल में लिटरली नहीं, तो आप क्वेश्चंस देखेंगे तो उसके डेटा को, उसकी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करेंगे। बिकॉज व्हाट इज एन एग्जाम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जाम, क्या मतलब है एग्जाम का। कोई भी आपको फर्जी बातें बोल ले कि 20% सिलेबस से सारे सवाल आ जाएंगे, इतने से कंटेंट से सब कुछ हो जाएगा, मेरे नोट्स में से आते हैं, ये इसी बुक को कर लो हो जाएगा, ये सब फर्जी बातें। दिस इज कैचिंग योर अटेंशन एंड आपसे धोखा है। इस धोखे को अपने साथ ना होने दें। उसका सिंपल सा रीजन है, बिकॉज आपकी प्रिपरेशन के लिए सबसे ज्यादा सीरियस आप ही हैं। सिंपल, कोई कितना भी दिखावा कर ले, सबसे ज्यादा सीरियस आप हैं, अकेले आप हैं, प्रिपरेशन मोड में आप हैं, और बस सब एक ऑक्सिलरी सेटअप है बस। वो जो असली इंजन जो है ना गाड़ी का, लाइट, बत्ती, वाइपर, पानी, ये सब नहीं। असली जो इंजन धधक रहा है खुद से जलकर अंदर, वो सेल्फ एनर्जी, वो जो सेल्फ पावर, वो जो इंटरनल फोर्स पैदा हो रही है, दैट इज नॉट ड्यू टू मोटिवेशन, दैट इज जस्ट फॉर अ सिंपल पर्पस। आई वांट टू गो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज माय कंसर्न राइट नाउ। बस वो इंजन, वो आग अपने अंदर पनपाइए, और पनपाकर, पनपना वैसे सही है, पनपा के, ठीक है, चलिए कमेंट में लिखिएगा क्या पनपना, पनपाना सही शब्द बोले हैं हम। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। फ्रॉम द ग्राउंड टेकन एज द ओरिजिन 0,0, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। द इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 37 डिग्री मेजर्ड फ्रॉम द वर्टिकल g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा जी, अब जो जो इसकी भूख है वो मिटाते हैं, लेकिन मिटाने में सबसे पहले ये समझते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथ में बड़ा है,
तो हमें आगे की स्लाइड्स पर जाकर लिखना होगा। ठीक, ओके, डिस्क्लेमर। तो तैयार रहिएगा थोड़ा आगे पीछे मूव करने के लिए। चलिए, तो यहां पर इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 37 डिग्री, जो स्पीड है वो 50 है, लेकिन ध्यान दीजिएगा किसके रिस्पेक्ट में है भैया, वर्टिकल। अब अगर ये तीन बातें मैं ध्यान में दे लूं तो मैं आया आगे और मैंने कहा ये है कोरा कागज। ठीक है, कागज तो नहीं है, कोरी स्क्रीन है क्योंकि काली है। वाह, डीप। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये है 50 मीटर पर सेकेंड, वर्टिकल से बनने वाला एंगल है 37 डिग्री। सरकार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा 50 साइन 37 और ये वाला होगा 50 कॉस 37। सर साइन 37 होता है 3/5, ये आएगा 30 मीटर पर सेकेंड और ये आएगा 40 मीटर पर सेकेंड, यानी y कंपोनेंट 40 और x कंपोनेंट 30, जोड़ लीजिए रिजल्टेंट करके आएगा 50। पहली इच्छा। रुकिएगा, हमारा सिस्टम जो है वो थोड़ा सा हैंग हो गया है, और जब सिस्टम हो जाता है हैंग तो हम कहेंगे वेट फॉर अ सेकेंड एंड स्टार्ट अगेन विथ अ बिग बैंग। चलिए, तो यहां पर पहला पॉइंट जो कह रहा है वो कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। अच्छा जी, अब वेलोसिटी वेक्टर अगर 2 सेकेंड पर चाहिए तो हम जानते हैं vx i कैप प्लस vy j कैप, और vx तो भैया ux है, उसको कहां बदलना आता है क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो यहां पर जो y डायरेक्शन में बोलेंगे वो है 40, और वो 40 ना रहेगा 40 क्योंकि उसके साथ है चोर, नहीं मतलब ऐसा नहीं, 10 इंटू 2 और इसके साथ वो लगा दीजिए जे कैप। अरे यू वाई माइनस, मतलब वैसे तो पूरी इक्वेशन लिखूं तो ऐसी होगी, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। कन्वेंशन में ऊपर माना पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी अपर डायरेक्शन में कितनी है 40, तो लिख दिया 40, और यहां पर जी नहीं माइनस जी आएगा डाउन, और टाइम है 2 सेकेंड, दो ही ले रहा है ना 2 वाला। हाँ, तो आएगा 30 आई कैप प्लस 40 माइनस 20 जे कैप। तो ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। फर्स्ट पॉइंट क्या है भैया, वेलोसिटी वेक्टर एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। कोई डाउट होगा तो बोलिए, मतलब कमेंट में ऑब्वियसली। तो पहला, डिटरमाइन द एंगल एट विच द पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ओके ओके ओके, यानी डिटरमाइन द एंगल। अच्छा, क्या करें इसके लिए? सर इसके लिए भी सिंपल सा तरीका है, हमने पढ़ा था 10 अल्फा, यानी किसी भी जगह पर बनने वाला एंगल। अरे किसी भी जगह पर, ट्रेजेक्ट्री के किसी भी जगह पर, ट्रेजेक्ट्री के किसी भी जगह पर बनने वाला अगर एंगल चाहिए तो ये रहा हॉरिजॉन्टल, ये रहा आपका वर्टिकल, ये एक्चुअल वेलोसिटी वेक्टर है, ये एंगल अल्फा है भैया। तो इसकी जो x परछाई उसका नाम vx, जो y परछाई उसका नाम vy, और जे रहा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में tan अल्फा होगा vy अपान vx। और ध्यान से देखिए अल्फा हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में है? हॉरिजॉन्टल। समझ रहे हैं बाबूजी? सो tan अल्फा इज इक्वल टू vy अपॉन v, अरे ये कैसा x लिख रहे हैं, vx, vy अपॉन vx। अच्छा जी, अब vy और vx चाहिए, लेकिन पूछा क्या है बे? हाँ, ग्राउंड पर जब गिरे। सर ग्राउंड पे गिरने के लिए पार्टिकल जब घूमकर वापस आता है तो हम तो पता कर चुके थे एंगल के बारे में, चलिए एक बार और कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? आपको तो पता है पहले से। सर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जल्दी से बताइए, वो होता है 2u sin थीटा बाय जी। सर इस बार ये वाला फॉर्मूला ना लिखें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि यहां पर हमें एंगल वर्टिकल से दिया है, तो हम वो 53 डिग्री टाइम पास नहीं करना चाहते, तो आप हमें कुछ और तरीका बताइए। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2uy अपॉन ए वाई। क्या होता है? उधर देखिएगा कोने में, 2uy अपॉन ए वाई, ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब 2 इंटू यू वाई मतलब वर्टिकल कंपोनेंट यानी 40 अपॉन जी मतलब 10, तो ध्यान से देखिए 8 सेकेंड, यानी 8वें सेकेंड पर पार्टिकल जमीन दोष हो चुका होगा। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। वी जो आपका यू वाई की वैल्यू है वो 40 माइनस ए वाई की वैल्यू कितना है, कितना? तो सर ए वाई का वैल्यू है 10, वैल्यू साइन लगा दिया माइनस और यहां लगा दिया 8,
सर ये तो आएगा -40। अच्छा जी, तो यहां मैग्नीट्यूड लिखना होता है तो पहले लिख देते हैं एक बार। चलिए -40 लिख दिया एक बार खाली ऐसे एक, और डिवाइडेड बाय Vx। सर ये तो 30 है। क्यों सर 30? अरे 30 रहेगा वो तो पूरी जर्नी में, उसको बदलना कहां आता है। तो 0 0 कट गया, 4/3। सर अल्फा की वैल्यू, tan अल्फा की वैल्यू जब वो ग्राउंड पर गिरेगा, ध्यान से देखिए, ये एंगल वर्टिकल से है, देख लेना। ये नोटिस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो आप लोग? जो अपन ने लिखा अभी Vy और जो अपन लिख रहे हैं Vx, ये हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल है। अरे वही पूछा ना उसने यार, क्या पूछा? डिटरमाइन द एंगल एट विच पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, और किसके रिस्पेक्ट में? हॉरिजॉन्टल से। सर हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में चाहिए। हाँ तो बता रहे हैं, सब्र रखिए, बता रहे हैं, ठीक है। सर यहां पर जो tan अल्फा की वैल्यू है, tan अल्फा की वैल्यू वो -40/30, यानी जो y कंपोनेंट है, y कंपोनेंट, जब पार्टिकल वहां देखिए, ये रहा, इसी में देखिएगा, जब पार्टिकल यहां पर आकर हिट करेगा, इस पॉइंट पर आकर हिट करेगा, तो ये उसका होगा y कंपोनेंट और ये होगा उसका x कंपोनेंट। अब हमें हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल चाहिए, तो ये वाला एंगल देख रहे हैं, ये वाला एंगल देख रहे हैं ना अपने, तो भैया तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो हम उसको मान लीजिए हम कह रहे हैं tan अल्फा है। सर tan अल्फा क्या लिखा जाएगा? Vy/Vx। उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो वही तो लिखा अपन ने, कितना आया वो? तो वो -40 डिवाइड बाय 30 आया, यानी -4/3। सर नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है? सिंपल, नेगेटिव ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, तो अब क्लॉकवाइज के लिए आंसर नेगेटिव आएगा, क्लॉकवाइज के लिए आंसर नेगेटिव आएगा। बस ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, स्ट्रेट लाइन में बता चुका हूं ये बात, तो मैं वहीं वो ग्राफ जब शुरू किया तभी बोल चुका कि कैसे वो नेगेटिव वाला पार्ट यूज करके आप निकाल लेते हैं, फिर उसका जुगाड़ बिठाते हैं, ठीक है। वो तो मैं ट्रिग्नोमेट्री में भी बता चुका हूं उसका सिंपल जुगाड़, कि मुझे वो मतलब +π -π, वो पाई प्लस थीटा पाई, मतलब ये सब नहीं करना मुझे, वो थीटा निकाल के मैं सीधा बता दिया था कैसे सॉल्व करना होता है भाई। तो ये वाला मतलब खाली नेगेटिव ये इंडिकेट कर। अच्छा, यानी मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें तो tan अल्फा वैल्यू 4/3 है। अच्छा सर ऐसा कब होता है? जब अल्फा की वैल्यू कितनी हो? 53 डिग्री। अरे 3/4 मतलब 37, ठीक है। तो ये 53, यानी हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री क्लॉकवाइज जाने का, हॉरिजॉन्टल 53 डिग्री क्लॉकवाइज। सर ये कुछ गलत नहीं लग रहा? अरे बिल्कुल गलत नहीं लग रहा भाई, मैंने आपको बोला था कि थीटा पर जाएगा, आएगा भी थीटा पर, सिमेट्री है। देखो ये वाला एंगल कितना है? ये वाला, ये 53 डिग्री है। तो जब तुमने फेंका था तो यहाँ पे 53 डिग्री, जस्ट मेरे यहाँ मुंडी के बाजू में देखिए 53 डिग्री। अरे जब गिरेगा तब भी यही होगा ना। ये क्या बना दिए हैं भैया, ऐसे थोड़ी जाएगा, जिधर फेंका है। चलिए छोटा बनाते हैं इसमें आप, तो यहाँ देखिएगा ये वाला एंगल, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल खींच दूं तो ये वाला एंगल भी कितना होगा भैया? 53 डिग्री होगा। ये देखिए 53 डिग्री, दिस इज ऑल्सो व्हाट 53 डिग्री। तो ये भी 53, ये भी 53, ये पहले से पता था, बट जस्ट वो वैल्यूज के थ्रू, इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करके उस पॉइंट पर आए, तो अब किसी भी टाइम टी पर दे देगा ना तो कर पाएंगे। 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 3.5 सेकेंड, कुछ भी टाइम पास करने के लिए दे दिया, कर लेंगे। नेक्स्ट, फाइंड द इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन द वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अच्छा जी, क्या कह रहा है? आइए, वो कह रहा है पार्टिकल को फेंका है वर्टिकल से 37 डिग्री पर, इसमें कोई बदलाव नहीं, ये 50 था। इसका ये वाला कंपोनेंट कितना निकाले थे? 30, क्योंकि साइन वाला आया था, और ये वाला आया था 40, क्योंकि कॉस वाला आएगा 37 में। 4/5, 3/5। अच्छा, अब कह रहा है कि बताइए हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, एक मिनट, हाँ पीछे चलिए वापस। फाइंड द इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन द वेलोसिटी वेक्टर मेक्स 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, अब एक चीज नोटिस करें आप, मैं जानबूझ के एक यहां पर गया वापस देखने के लिए, ताकि आपका यहां पर थोड़ा भेजा ऐसे जगमगाना चाहिए, तो लिटरली नहीं, कहीं एक चीज चमकनी चाहिए अपने को, ठीक, नॉट ड्यू टू रिफ्लेक्शन। यहां पर क्या उसकी जर्नी में हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर ही एंगल बनेगा? सर पहले 30 डिग्री बनने का मतलब क्या है वो बताओ। देखिए 53 डिग्री हॉरिजॉन्टल से इनिशियल एंगल पर फेंका है, लाल रंग से लिखता हूं, सब येलो, ये वाला एंगल है 53 डिग्री। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा, देखिए ये रहा 53 डिग्री फेंका था, ये देखिए मतलब ये हॉरिजॉन्टल से 53, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे देखो क्या हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, 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 ये एंगल कम कम कम, मैक्सिमम हाइट एंगल 0, फिर नीचे आ रहा है, 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 समझ गए क्या? फिर वापस आकर 53 डिग्री हॉरिजॉन्टल से धराशायी ग्राउंड पर। तो आप नोटिस करिए कि उसने बोला अल्फा 30 डिग्री कब होगा, यानी जब वो अपनी ट्रेजेक्टरी में जाएगा तो 30 डिग्री एक बार यहां पर कहीं 30 डिग्री बनेगा,
और सेम वे में जब पार्टिकल यहां पर कहीं उसका वेलोसिटी वेक्टर होगा तो ये वाला भी 30 डिग्री बनेगा। यानी इस सवाल का आंसर एक नहीं दो दो होगा, एक होगा T1 और दूसरा होगा T2। सिमेट्री से निकल बहुत आसानी से जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ इसका एक पार्ट सॉल्व करूंगा। सेकंड वाला पार्ट आपके लिए, जो सेकंड वाला पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। मैं इसका एक पार्ट सॉल्व करता हूं आपके सामने अभी, दूसरा पार्ट कैसे करेंगे वो आपको रियलाइज होगा, ठीक है। देखिए, और बिल्कुल होगा, क्योंकि उसका एक हिंट है। हिंट ये माइनस दिख रहा है, टेन थीटा -4/3। टेन थीटा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। टेन थीटा द वैल्यू आउटपुट, यस। अरे यू हैव अ कर्व यार, तो तुम्हारे पास एक पूरा कर्व है जिसकी तुम्हें कोई खास दिक्कत नहीं है। टेन थीटा उसकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 0 से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से, अरे वो तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है भैया। तो यहां पर आप नोटिस करिए, जब आपने पार्टिकल को फेंका है तो एक बार +30 और एक बार -30 लिख दीजिएगा। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, क्या सेकंड वाले के लिए, कि ये सिर्फ हिंट दे रहा हूं मैं, tan of -θ इज -tan θ। ये मैंने तभी बताया था, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन याद करवाया था, कॉस साइन टेन, तो tan of -θ इज -tan θ। तो एक बार आप पॉजिटिव लिख के डील करिएगा, एक बार आप नेगेटिव लिख के डील करिएगा, जो मैं भी सिखा रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं सेकंड वाला पार्ट होमवर्क है, फर्स्ट वाला सुनिएगा एकदम ध्यान से, तभी दूसरा वाला आराम से हो जाएगा। तो मैंने अभी कहा भैया एंगल हॉरिजॉन्टल से है 1030 डिग्री, और ध्यान से देखिए ये होता है Vy अपॉन Vx, यानी वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल, कोएफिशिएंट कह लीजिए, ज्यादा बेटर है। तो सर जो हॉरिजॉन्टल वाला है वो तो सेम रहता है, तो अभी भी 30 रहेगा, उसमें क्या दिक्कत। और जो वर्टिकल वाला है वो है 40 - 10t। क्या बाबूजी, 40 - 10t क्या किए, अरे अभी किए ना भाई, uy + ay इंटू टी, ay इज -g, t को t रहने दिया, सॉल्व करना है। और एंगल कितना बन रहा है हॉरिजॉन्टल से 1030। अच्छा 1030 की वैल्यू कितनी होती है बाबू साहब, होती है 1/√3 1030। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर खेल कूद के, तो ये 30 = 40√3 - 10√3t। ये 10√3t इधर आ गया, ये आएगा 40√3 - 30 डिवाइडेड बाय 10√3। एक मिनट, एक स्टेप गपचाया मैंने बस, ये टाइम आ गया अपने पास। कुछ भी छुपा क्या, अरे थोड़ा सा ही छुपा है, ये रुकिएगा रुकिएगा रुकिएगा, वाह, नजराना √3 का। तो यहां पर टाइम आ गया 40√3, एक बार चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन, कहीं कोई मिस्टेक ना हो। 40√3 मैं भी देख लेता हूं एक बार, जो आपका -10√3 उसको उधर भेज दिया, और 30 इधर आएगा माइनस में 10, बहुत बढ़िया, ये टाइम आ गया, सेकंड में आया, ठीक है। अब ये जो टाइम निकाल लिया, ये उसकी खुजली थी, ये तो एक हुआ, ये एक हुआ, दूसरा वाला आप निकालेंगे, सिर्फ एक छोटा सा चेंज होगा इसमें, ठीक है। चलिए, तो अपना थर्ड पॉइंट भी हो गया। फोर्थ कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। यानी इस वाले के भी वेलोसिटी वेक्टर एक नहीं दो दो होंगे। और फिर से आपके लिए आ गया एक होमवर्क, ये वाला, आप मुझे v2 वेक्टर निकाल कर देंगे। v2 वेक्टर, अरे वो जैसे, अरे यार जैसे दो टाइम इंस्टेंस होंगे वैसे वेक्टर दो नहीं होंगे क्या। आप सोचिए उस पार्टिकल, जब वो पार्टिकल वहां पहुंचेगा 30 डिग्री वाले पर, तो एक बार ये वाला वेलोसिटी वेक्टर होगा, रुकिए, एक बार ये वाला वेलोसिटी वेक्टर होगा, एक बार ये वाला वेलोसिटी वेक्टर होगा, तो ये v1 वेक्टर है और ये v2 वेक्टर है। अब भैया दुद्दू तो वेक्टर है आपका, अब दुद्दू अगर आपका वेक्टर है तो दोनों लिखना पड़ेगा, दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। चलो, तो आप वेक्टर लिखना कैसे लिखेंगे सर, सिंपल सा है, ये तो बहुत ही आसान सा लग रहा है, एकदम मजा से ही आ गया एकदम 30 डिग्री वाले पे। कैसे सर, वेक्टर लिखने के लिए टी दे रखा है, टी को उठाकर वी वाई निकालते हैं, फिर यू वाई निकालते हैं, फिर यू वाई आई, फिर वी वाई, मजा नहीं सर, सिंपल बात सुनना, अपने पास 1030 = Vy अपॉन Vx है। Vx की वैल्यू हमेशा 30 ही रहेगी, Vy की वैल्यू निकालनी है, तो 1/√3 लिखा और इसको बोला Vy/30। भैया Vy की वैल्यू आएगी 30/√3, सही लिख रहा हूं, हाँ। और जो Vx है वो तो मतलब जो Vx है
वो तो ux के बराबर ही होता है, नहीं वो तो ux के बराबर ही होता है, और वो कितना है 30। यानी अपना जो वेलोसिटी वेक्टर है उस एंगल 30 डिग्री पर कैसे लिखा जाएगा, तो वो होगा 30 आई कैप प्लस 30/√3 जे कैप। अब इसको सॉल्व कर लो तो भी आ जाएगा। लेकिन दूसरा वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क है। मैंने क्या किया, मैंने उसको इंडिविजुअली सॉल्व नहीं किया भैया टाइम पुट करके, मैं क्यों फालतू में वो सब टाइम पास करूं कि पहले मैं वी निकालूं फिर मैं ये बोलूं सेम है फिर मैं वेक्टर लिखने जाऊं। अरे जब मुझे पता है वी/30 1/√3 है तो मैं वी निकाल लिया सीधा सीधा, उसी टाइम टी उसी एंगल 30 डिग्री पर जाकर तो वेलोसिटी वेक्टर लिखना था। तो यही काम मैं दूसरे पार्ट के लिए भी कर सकता हूं। आयो कि नहीं समझ आयो बाबूजी, बोलिए बाबूजी, आया कि नहीं। तो आज का डिस्कशन अपन लोग यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और एक बात मैं आपको बहुत ही क्लैरिटी से कह दूं जो दिल से दिल तक रेजोनेट करे, रेजोनेंस होना चाहिए आज, ठीक है। आपने कभी कोई ऑनलाइन मीटिंग या ऑनलाइन क्लास अटेंड की हो, तो अगर आप दो डिवाइस से कनेक्ट हो जाएं तो आपकी आवाज यहां और यहां जब आवेगी तो एक गूंज पैदा होगी। वो गूंज है रेजोनेंस। वो रेजोनेंस अगर हमारे और आपके बीच में हो गया तो ट्यूनिंग फोर्क ए will be able to oscillate the tuning fork B with the same frequency and that is called as resonance। और वो रेजोनेंस तभी होगा जब हमारे आपके इमोशन, हमारा आपका पर्पस, हमारा आपका तरीका, रिक्वायरमेंट सब जुड़ जाए। सिंपल लैंग्वेज में कहूं, स्वार्थ। मेरा स्वार्थ है एक बढ़िया सिस्टम को जनरेट करना, एक बढ़िया सिस्टम इन द सेंस फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कि उसका एक सिस्टमैटिक वे हो उस बात को लेने का। और मैं एक बात धीरे धीरे जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती जा रही है, बार बार खुद को कहकर, खुद को बार बार साइकोलॉजिकली उस पॉइंट के लिए ट्रेन करके, खुद को कोड करके, वो कोडिंग लैंग्वेज जो बार बार मैं फीड कर रहा हूं, #include conio.h करके जो मैं कोडिंग कर रहा हूं खुद के साथ, ठीक है। अरे ये क्या हुआ भाई, वाह, ऊपर वाला भी हमारे साथ है, झपक दिए हैं आंख ठीक है चलिए। तो वो जो साइकोलॉजिकली खुद को ट्रेन कर रहा हूं एक सिंपल स्टेटमेंट बार बार कहकर, वो इसीलिए ताकि इफ यू टेक अ डिसीजन यू शुड बी एबल टू हैव दैट मच साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ एंड फोकस एंड रिक्वायरमेंट कि आप उसको अंत तक लेकर जाएं। सो एट द एंड प्रिपरेशन आपका अपना सोल सेल्फिश प्रोसेस है। ट्रांसपेरेंसी के साथ खुद को हवाई महल में ना रखकर एक रास्ता चुनिए, वो रास्ता कहीं ना कहीं किसी ना किसी अच्छे तरफ लेकर जाएगा डेफिनेटली। आपके मन में कहीं दो राय तीन राय बस रही हो इधर उधर की, कोई बात नहीं, उसको भी लेकर चलिए, बट व्हेन यू हैव समथिंग टेंजिबल, समथिंग लॉजिकल, डेफिनेटली आपकी हर बात को तवज्जो, सीरियसनेस दी जाएगी। With this, let's end our today's lecture. Thank you for being a patient listener. And at the end, I would like to say to you one thing. क्या? Whatever you are starting, whatever you are thinking to start, take it to the end.